हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं टोकेन्स क्या होते हैं जावा में। तो जावा लैंग्वेज में टोकेन्स की बात करें तो टोकेन्स वही होते हैं जैसे हम तीन चार कैरेक्टर को या फिर कुछ भी कैरेक्टर्स को एक साथ ग्रुप कर दें और उनका कुछ मीनिंग निकलता हो तो फिर वो हमारे हो जाते हैं टोकेन्स। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है कि ग्रुप कर दिया जाए सिंबल्स को तो वो फिर कॉल्ड कहलाते हैं टोकेन्स। तो जो टोकेन्स होते हैं इनको फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला कीवर्ड, दूसरा आइडेंटिफायर, तीसरा लिटरल्स, चौथा पंक्चुएटर्स और पांचवा ऑपरेटर्स। मतलब टोकेन्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट्स में। तो इसमें से सबसे पहला देखते हैं कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड का मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स जावा में जो स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं, मतलब जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता हो जावा में, उनको कीवर्ड्स बोला जाता है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट, कंटिन्यू, गो, प्रोटेक्टेड। तो इनकी कुछ स्पेशल मीनिंग रखते हैं। मतलब ये जब जावा कंपाइलर के सामने आएगा तो फिर वो समझ जाएगा इनको क्या करना है, जब ये वर्ड्स मिलेंगे उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है। तो कीवर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जिनकी कुछ स्पेशल मीनिंग होती है। ये और सारे हैं, बहुत सारे हैं कीवर्ड्स, बट इतना आपके सामने हमने नोट कर दिया है। उसके बाद आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो कुछ चीज़ें खुद से हम लोग को नेमिंग वगैरह देनी होती है। जैसे क्लास का नाम कुछ देना हुआ, यहाँ पे माई क्लास लिख दिया, या फिर कोई मेथड लिख रहे हैं या फंक्शन लिख रहे हैं तो वहाँ पे जैसे ये नाम दिया गया मेन, तो ये फिर आइडेंटिफायर है। मतलब कुछ या कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो फिर वो हम लोग का, जैसे इंट ए लिखा तो ये इसमें क्या है, हम लोग का आइडेंटिफायर है। क्योंकि जो चीज़ें हम खुद से ऐसे समझ लो आप लिखते हैं वो आइडेंटिफायर होती हैं। उसके बाद आते हैं लिटरल्स पे। लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स यही होते हैं, बस कुछ खास नहीं। जैसे वेरिएबल कोई है तो उसमें जो भी वैल्यू असाइन की जा सकती है उसको लिटरल्स बोलते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल ए नाम से बनाया, ये इंट टाइप का है, तो इसमें कुछ भी वैल्यू जो रख रहे हैं, जैसे 5 रख दिया मैंने, तो फिर ये जो वैल्यू वेरिएबल के अगेंस्ट असाइन हुई है ये 5 लिटरल हो गया। ये तो वेरिएबल ये हुआ, वेरिएबल का नेम, और ये डेटा टाइप हुआ, बट ये जो 5 है इसको लिटरल बोल देंगे। ऐसे मान लो फ्लोट का टाइप का कोई वेरिएबल है तो उसका लिटरल 5.7, 9.2 ऐसे हो सकता है। या फिर स्ट्रिंग का लिटरल, मतलब सीधे से मतलब लिटरल से मतलब ये है जो भी वैल्यू हम उसमें रखते हैं वेरिएबल्स में वही लिटरल हो जाता है। उसी को कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं? पंक्चुएटर्स भी होते हैं, जैसे पंक्चुएटर इनको सेपरेटर भी बोला जाता है। जैसे एक लाइन को दूसरी लाइन से सेपरेट करना हुआ, या फिर किसी कोड को दूसरे कोड से सेपरेट करना हो तो फिर इन्हीं सिंबल्स का यूज किया जाता है। जैसे ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको, स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम लोग ऐसे है इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। ऐसे ये कर्ली ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, सेमी कॉलम है, कॉमा है, डॉट है, तो जिसको पीरियड बोलते हैं। तो ये सारे जो है हम लोग के पंक्चुएटर्स हैं, मतलब कोड को सेपरेट करने के लिए काम आते हैं। तो ये हम लोग की सेपरेटर या पंक्चुएटर हुआ। अब इसके बाद फिर ऑपरेटर्स की बात करें अगर, तो ऑपरेटर सिंपल सा जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करते थे, ए 3+5, तो ये 3 और 5 ये दोनों तो नंबर्स हैं जिनको ऑपरेंड्स बोलते हैं, लेकिन ये जो प्लस सिंबल बीच में लगा हुआ है इसको ऑपरेटर बोलते हैं। तो वैसे ही जावा लैंग्वेज में बहुत सारे ऑपरेटर बनाए गए हैं। मतलब कहीं पे वैल्यूज को कुछ प्लस किया जा रहा होगा, माइनस किया जा रहा होगा, मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा, डिवाइड किया जा रहा होगा, तो फिर कुछ भी चीज़ें उसके की जा सकती हैं, उसमें मैनिपुलेशन की जाती है, उसमें चेंज की जाए तो उसको बोलते हैं, तो ऑपरेटर बोलते हैं जिसकी हेल्प से की जाती है। तो जैसे एक मेरा होता है यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर होता है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो है, ये ऑपरेटर जब चैप्टर आएगा तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। बस ऐसे समझो
ये यूनरी ऑपरेटर को सिंगल एक बैड नंबर की जरूरत होती है, जैसे 5 प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 6 इसका आंसर। 5 प्लस प्लस मतलब किसी वेरिएबल की बात की जाएगी, कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे 5 लिखना सही नहीं होगा, जैसे यहाँ पे लिखें ए प्लस प्लस, ए में अगर वैल्यू 5 है तो 6 हो जाएगी। तो इस टाइप से कुछ होगा। ऐसे इक्वल टू जो मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करते हैं वो असाइनमेंट होता है यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस, ये तो पता ही होगा आपको कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई सिंबल नहीं है तो स्टार एस्ट्रिक यूज करते हैं, स्टार जिसे आप बोलते हो। और डिवीजन के लिए कोसेंट ये वाला स्लैश यूज करते हैं। और क्या होता है ना इसमें डिवीजन और रिमाइंडर दो होता है, तो रिमाइंडर अगर निकालना हो तो फिर मॉडुलो यूज कर लेते हैं। तो फिर कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। ऐसे कुछ 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 नंबर्स को जैसे कंपेयर करना हुआ, छोटा है कौन कौन बड़ा है, तो उसके लिए और ऑपरेटर्स हैं, जैसे ये रिलेशनल ऑपरेटर है। ये इसको बोलते हैं ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, लेस दैन आर इक्वल टू, इसको इक्वल टू बोलते हैं। जैसे क्या होता है ना, असाइनमेंट जो होता है वो वैल्यू जैसे लिखा मैंने 5 ए असाइन 5, तो ये वैल्यू जो 5 ए में रख देता है असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन अगर हमको चेक करना हो कि ए और बी क्या इक्वल है, ऐसा कुछ, तो फिर ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं, डबल इक्वल का यूज यहाँ पे हो जाता है। तो फिर ये हो जाएगा। उसके बाद कुछ चीजें हो गई, इसके बाद फिर ऐसे प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये सारे हैं। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स हम लोग के, जैसे एंड और नॉट, तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं। ये ऑपरेटर चैप्टर में डिटेल में कवर किया जाएगा। तो बस इसके बाद टर्नरी ऑपरेटर है जिसमें 3 ऑपरेंड्स की नीड होती है। तो बस ऑपरेटर में मतलब ऐसे समझना हमको कि नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कंपेयर कुछ मैनिपुलेट कर रहे होंगे तो ऑपरेटर्स की नीड होगी, तो उन्हीं को हम लोग ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो मैंने इसमें क्या बताया आपको, सिंपल ये बताया। एक बार चीज़ों को एक साथ कर लेते हैं। टोकन्स क्या होते हैं, कुछ लेटर्स का ग्रुप होता है जिनको टोकन बोलते हैं। लेटर्स के ग्रुप को टोकन बोलते हैं। अब उसमें से कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स वो होते हैं जो स्पेशल मीनिंग रखते हैं। आइडेंटिफायर वे होते हैं जिनको हम खुद वैल्यू देते हैं, मतलब जिनका नाम हम खुद रखते हैं उनको आइडेंटिफायर बोला जाता है। लिटरल्स वो होते हैं जो वैल्यू फिक्स होती है जिनकी, जैसे इंटीजर है तो उसमें कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे फ्लोट ले लिया, फ्लोट ए, इसमें 5.7, तो ये वाली वैल्यू को लिटरल बोलते हैं, इधर वाली वैल्यू को 5.7। पंक्चुएटर, इसको सेपरेट करने वाले को सेपरेटर, पंक्चुएटर दोनों एक ही चीज है। और उसके बाद ऑपरेटर, ऑपरेटर अभी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे ऑपरेटर्स हैं। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।